नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव निम्बड़ बड़ेसरा। सरपंच विजेंद्र जी हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासियों को, सरपंच साहब को हमारी तरफ से हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सरपंच जी से बात करते हैं गांव के विकास को लेके, समस्याओं को लेके। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देखने वालों को सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर। और इस दिवाली की शुभकामना पर मैं आपको मेरे गांव की तस्वीर बताना चाहता हूँ। जी सबसे पहले तो लाइब्रेरी का तो बन गई तैयार, लेकिन उसमें सामान नहीं है। बन के तैयार हो चुकी है। बन के तैयार हो गई है जी। स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी के कारण बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। क्या प्रयास किए गए हैं? हमने कई बार तालाबंदी भी की है। जी। सरकार ने आश्वासन के बाद हमने ताला खुला गया था। आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले महीने की कह रहे हैं, अगले महीने में स्टाफ आ जाएगा। जब ट्रांसफर होने शुरू होंगे। हाँ, एक गांव में बहुत बड़ी समस्या है गलियों की, गलियों और नालियों की। पाइपलाइन बिछने के कारण गलियां उबड़ खाबड़ हो गई है और बार बार आश्वासन देने के बाद भी वो गलियां ठीक नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है गांव में? पीने के पानी के तो 4 बोर हैं, बोर ठीक चल रहे हैं। अच्छा, सब अच्छी व्यवस्था। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। गंदे पानी की निकासी की बहुत समस्या है जी। वो एक नाला है, वो भी डैमेज हो गया है। ये लाइन बिछाने के कारण नाला भी डैमेज हो चुका है। उसको नया बनवाने का प्रस्ताव दिया था, अभी तक बना नहीं है। मतलब लिखित में दे चुके हैं? लिखित में दे चुके हैं। मतलब मेन समस्या क्या है गांव की फिलहाल? गंदे पानी की है। गंदे पानी की। और मेन समस्या है गलियों की उबड़ खाबड़ की। गलियां एकदम ठीक नहीं बनेगी तब तक काम नहीं चलेगा। पहले गलियां बनी, उसके बाद पाइपलाइन वगैरह डाली गई, उस दौरान ये हुई। हाँ, उस दौरान ये गलियां उबड़ खाबड़ हो गई है। पैसे तो हैं खाते में, लेकिन निकालने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और प्रक्रिया लंबी है सरकार की। केंद्र के तहत काम हो रहे हैं और सरकार की नीति और नीयत में फर्क है। मतलब ढिलाई बरती, बहुत ढिलाई बरती। विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। और गांव में किस प्रकार की समस्याएं देखने मिलती है? जैसे मैं बात करूं भाई खेल के क्षेत्र की, तो व्यायामशाला, स्टेडियम वगैरह यहाँ कोई नहीं है। ना तो व्यायामशाला ना स्टेडियम। 2 बार प्रस्ताव दे चुके हैं लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रयास कर रहे हैं लगा? प्रयास बिल्कुल पक्का। जमीन सरकार के हाथ में है, जमीन देने के लिए तैयार है। मतलब पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है। हाँ, और एक दादरी मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल है जो जी केंद्रीय स्कूल। जी। केंद्रीय स्कूल के लिए प्रस्ताव दिया था। हमारे पास जमीन काफी है और यहाँ एक केंद्रीय स्कूल बन जाए। बहुत आप लिखित में दे चुके हैं? दे चुके हैं प्रस्ताव। और जैसे गांव में हम घूमते हैं, अमूमन देखा जाता है कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। कोई चिकित्सा केंद्र वगैरह है गांव में? कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं या आने वाले टाइम में क्या प्रयास रहेगा? प्रस्ताव देंगे जिसके लिए अगर कोई सुविधा होगी तो सरकार देगी तो हम तैयार हैं उसके लिए। गांव में जैसे कोई महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर वगैरह की सुविधा है? कुछ नहीं है जी। यहाँ आने वाले टाइम में आप प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास करेंगे जी बिल्कुल। जैसे गांव में बहुत सारी महिलाएं अपना खुद का काम करना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, कोई सिलाई सेंटर वगैरह, कोई सांस्कृतिक केंद्र इस तरह वगैरह बन जाए तो। ई लाइब्रेरी की सुविधा है गांव में? हाँ, सुविधा तो है लेकिन बन तो गई वो, लेकिन उसमें कोई सामान नहीं है, कोई किताब का। हाँ, बिल्डिंग तो पंचायत घर में ही बनाई थी वो, उसी में सीलिंग कर दी थी। तो उसके लिए क्या आश्वासन मिला आपको? उसके लिए वो सामान भेजेंगे अभी। पहले छोटा लाई थी, उसको भी कहा था वो सामान भेज देंगे जल्द ही। प्रोसेस में है। पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी बताई आपने। गंदे पानी की निकासी की समस्या बताई। और कोई ऐसी समस्या जो काफी लंबे समय से चली आ रही है और आप ये चाहें कि आपके कार्यकाल में पूरी हो? मैं सबसे पहले तो 2 स्वागत गेट बनवाने के लिए प्रस्ताव दिया था। सबसे पहला प्रस्ताव गांव के दोनों तरफ पूर्व पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत निम्बड़ बड़ेसरा का हार्दिक स्वागत करती है, वो प्रस्ताव दिया था। वो दोनों गेट अभी तक बनके तैयार नहीं हुए, ना ही कोई उसके लिए पैसे आए। ठंडे बस्ते में हम? हाँ बिल्कुल, ठंडे बस्ते में। और मुख्य समस्या है चकबंदी की। चकबंदी नहीं हुई अभी तक? चकबंदी के लिए 6 साल हो गए हमारे गाँव में, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है? जैसे आप जाते हैं अधिकारियों? स्टाफ की कमी बता रहे हैं। स्टाफ की कमी। तो चकबंदी के बगैर तो बहुत काम रुके होंगे? काफी काम रुके हुए हैं। रास्ते के लिए भी बहुत दिक्कत है, झगड़े रहते हैं आपस में, हम जमींदारों के झगड़े बने रहते हैं। रास्तों की समस्या मेन समस्या होती है गाँव में। जैसे खेतों के रास्तों की बात करूँ तो कैसी स्थिति? कच्चे हैं सभी? बस सभी कच्चे हैं और मतलब आम रास्ते वैसे बना के भाईचारे के हिसाब से, पक्का रास्ता कोई नहीं, अपने स्तर पर काम चलाने के लिए बस। मतलब स्थायी नहीं है? हाँ, स्थायी समाधान है। और कोई ऐसी समस्या? और तो काफी समस्या है वैसे तो। हाँ, छोटी मोटी तो गाँव में हाँ चलती रहती है। जैसे हम गांव का दौरा करते हैं तो कई गांवों में देखा, जो बड़े गांव होते हैं वहाँ पे एटीएम बैंक वगैरह की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे कुछ सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है जी एटीएम बैंक की।
आने वाले टाइम में प्रयास रहेंगे। हाँ प्रयास रहे, प्रयास को रहे। बाहर न जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रयास रहेगा जी, बिल्कुल। बैंक की ब्रांच वगैरह। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल छोटी मोटी ब्रांच हो जाए। लोग गांव के समाज जैसे सौंदर्यीकरण के लिए, साफ सफाई के लिए क्या अब तक आपने प्रयास किए गए? आने वाले टाइम में मतलब क्या प्रयास रहेंगे? हमने काफी बार प्रयास किया, काफी मजदूरी लगाई शुरू में, और हमने हाँ साफ सफाई के लिए ट्रैक्टर वगैरह लगा के, एक सफाई कर्मचारी एक है वो काम नहीं करता, वो फिलहाल धरने पे बैठे हुए हैं। सफाई बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर। हाँ बिल्कुल मांगों के लेकर। तो गांव में तो व्यवस्था होगी थोड़ी। हाँ बिल्कुल व्यवस्था चौपट हो गई, सफाई व्यवस्था बिल्कुल। प्रधान जी, जैसे आपने बताया कि सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी है, हाँ जी। तो यहाँ पर बच्चों की बात करते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या 58 है, 58 है। स्टाफ केवल 3 है। स्टाफ मतलब कम होने के कारण बच्चों की हाँ संख्या कम टूट गई है बिल्कुल। यदि मान लो स्टाफ यहाँ पर पूरा उपलब्ध हो जाता है तो हाँ आपके भी प्रयास रहेंगे। हाँ बिल्कुल प्रयास रहेंगे जी, बच्चों की संख्या बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बारे में आप अधिकारियों से मिले, स्टाफ के बारे में कई बार मिले जी, कई बार। क्या आश्वासन मिला? अगले महीने के लिए कह रहे हैं, अगले महीने में स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो फिलहाल सरकार ने जो ट्रांसफर है वो भी रोक दिया है। हाँ हाँ इसी का सेशन के ऊपर ही बताया गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सेशन के ऊपर ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगले महीने में तो एक मतलब नहीं कह सकते, फिर तो ये मानो आप नए सेशन। हाँ नए सेशन से ही होगा अब तो, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बच्चों पर प्रयास रहेंगे। हाँ बिल्कुल। एक लगाए प्रधान जी आपने? हाँ लगवाए जी हमने, लगभग कितने पेड़ पौधे? 200-250 पेड़ लगवाए हैं गाँव के चारों तरफ। हाँ चारों तरफ। आगे भी प्रयास स्कूल में भी, पंचायत घर में, पशु अस्पताल में भी। आने वाले टाइम में और यहाँ एक पशु अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, कम से कम 17-18 साल से मेरे सामने ही पशु अस्पताल है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों से आपकी बात हुई है? जी कई बार क्या भेजेंगे, हम डेपुटेशन भेजेंगे कभी, ये आश्वासन मिला। कितने समय से डॉक्टर नहीं है उपलब्ध? 17-18 साल शुरू से ही नहीं है, 18 साल से बिल्डिंग बनने के बाद कभी डॉक्टर नहीं आया। बड़ी गंभीर समस्या है वैसे तो। जर्जर हालत में ना बिल्कुल नई बिल्डिंग है जी, नहीं। अब मरम्मत करवा दी है इसकी। तो इससे पहले मतलब कभी जो ग्रामीण है, अब तो जैसे आपका कार्यकाल चल रहा है, तो ग्रामीण के रूप में भी आप कभी पहले अधिकारियों से मिले? हाँ पहले भी डिमांड भेजी है, कई बार भेजी है डॉक्टर की, लेकिन मतलब बात नहीं बात बनी बिल्कुल। जैसे बात करते हैं गाँव के युवाओं की, आजकल देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र लगाओ, शहरी क्षेत्र लगाओ, नशे की प्रवृत्ति युवाओं में काफी ज्यादा है। बिल्कुल है, नशे की तरफ युवा ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी यहाँ पर कैसी स्थिति है, और युवा नशे से बचे, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले? नहीं हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया स्थिति है, नशे हाँ नशे का इतना नहीं है, सामान्य बिल्कुल सामान्य है। हाँ आम बातों को लेके बात करें, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे शाम को यहाँ खेलते हैं, रात को 10 बजे तक वॉलीबॉल ग्राउंड है, लाइट उपलब्ध करवा दी गई है, अभी करवाई है आपके कार्यकाल में? हाँ अभी हुए 1-1.5 महीने से। स्टेडियम है अपने यहाँ? स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड है वॉलीबॉल का, 2 ग्राउंड। वैसे सुविधाएं नहीं है। हाँ सुविधा नहीं है बिल्कुल। शेड वगैरह आपने जैसे बात चल रही है, पहले जैसे कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बिल्कुल बिल्कुल बैठोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज उल्टी कहावत सी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। खेल की बात आपने बताई कि वॉलीबॉल का ग्राउंड है, तो उसमें आपने क्या सुधार करवाए हैं और भविष्य में उसमें हमने एक पानी की टंकी बनवाई है और लाइट लगवाई है, जो रात को भी गेम खेल सके। लाइट मतलब आपने लगवाई आपके कुछ? हाँ अपने उसमें। जैसे लाइट की बात चल रही है, तो गलियों में जैसे स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ होनी तो चाहिए। आपके यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल भी नहीं है जी, मतलब आपने लिखित में दे दिए प्रस्ताव कई बार, सीसीटीवी कैमरे के लिए, इसके लिए? हाँ इसके लिए भी कह रखा जी, आप लिखित में? हाँ लिखित में प्रस्ताव दे रखा जी। आने वाले टाइम में ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात करते हैं जैसे महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र में आप यहाँ पर महिलाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले? बहुत बढ़िया विशेष प्रयास है जिसमें एक तो इसमें ये आंगनबाड़ी केंद्र बनी जाए, कोई भवन नहीं है, और एक सांस्कृतिक केंद्र बनी जाए, जो सरकार कह तो रही है लेकिन कर तो नहीं रही कुछ, जिसमें महिलाएं बैठ करके अपने विचार धरातल पे काम नहीं हो रहा, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। आपके प्रयास नहीं? काफी प्रयास नहीं। एक हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई युवा नशे से बचे और किताबों में ध्यान दें और अपना मतलब भविष्य संवारे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सरपंच विजेंद्र जी के विचार सुन रहे, इन्होंने गांव की मेन जो समस्या थी उसके बारे में बताया, और जिन जिन कामों के लिए इन्हें प्रयासरत है, ये प्रयास कर रहे हैं, उन कामों का भी जिक्र किया इन्होंने। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं सभी समस्याओं को समय से निदान किया जाए ताकि ग्रामीणों को ज्यादा परेशानी न हो, और समय से जो सुविधा उनको चाहिए, जो उनका हक है वो मिले। और जैसे सर एक अंत में एक प्रश्न और पूछता हूँ,
हम गांव-गांव घूमते हैं तो बहुत से गांव में कहीं यातायात के साधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ किस प्रकार की स्थिति बसेस वगैरह की? बहुत कम है जी। एक बस सुबह चलती है यहाँ से, वह चंद्रानी से हिसार के लिए, सुविधा तो बढ़िया है, लेकिन और बीच में 1 साढ़े 9 बजे आती है, उसके बाद में 2:30 बजे के बाद में शाम को हिसार वाली आती है। लंबा गैप हो जाता है। हाँ, वो कादमा और बारडा के बीच में कम से कम 3 फेरे लगने चाहिए, क्योंकि कादमा और बारडा के बीच में बढ़िया मतलब सवारी आती जाती रहती है, क्योंकि बारडा हब है जी। इस एरिया का। पढ़ने वाले बच्चे हाँ, भी पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा जाते हैं, होंगे। बिल्कुल 3 फेरे होने चाहिए उनके। तो इसके लिए जियो वगैरह से आपने मुलाकात की है? नहीं की है जी, करने की प्रयास है। आने वाले हाँ, टाइम में प्रयास है। जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल समस्या का सामना है। तो आपके मतलब प्रयास जीवन साहब से हाँ, मिलने के प्रयास। प्रयास है जी, बिल्कुल। मतलब जल्द ही आप हाँ, जल्दी चांदवास के सरपंच, मैं और कानड़ा 3-4 गाँव के सरपंच अब मिलने जा रहे हैं। बहुत अच्छे विचार है सर। तो इन्होंने अपने विचार रखे, गांव की सभी समस्याएं बताई और जो काम प्रोसेस में है और आने वाले टाइम में धरातल पे आने वाले हैं उनके बारे में भी जिक्र किया। अपने कीमती समय में से जो हमें समय दिया उनके लिए एक बार फिर हम प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।